वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददयान्द्रशा दया शश्वत प्रसादोदया ब्रह्मज्ञान विनोदया जनमनो मोदायिनी खेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्य संपद्दया पूर्णानन्ददया मदीय मनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। ॐ यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय हारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण हम सबके कल्याण के लिए श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके यह दिव्य चर्चा श्रवण करा रहे हैं। जो लोग संसार को स्वप्न के समान देखते हैं, उनके भाव मूर्त हो जाते हैं, अर्थात वह बहिरंग क्रिया करें भी ना, केवल मन से ही वह चिंतन करें तो क्रिया समूर्त हो करके वह भगवान को अर्पित हो जाती है। किंतु जो संसार को सत्य मान करके प्रवृत्त हो रहे हैं, संसार के प्रति सत्तत्व बुद्धि है, उनके लिए बहिरंग क्रिया करने की भी आवश्यकता है। इसलिए ऐसे साधकों के लिए भगवान बोध तक पहुंचने के लिए भक्ति सत्संग की जो दिव्य चर्चा कर रहे हैं, हम सबके अंतःकरण में भगवत भक्ति का संचार हो, भगवत प्रेम का संचार हो, इसके लिए कुछ बहिरंग क्रियाएं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा होनी चाहिए। उसमें भगवान कह रहे हैं, यात्रा बलिर्विधानम च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम। एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, इन पवित्र तिथियों पर वृंदावन की है, बरसाना की है, गोवर्धन की है, परिक्रमा लगाए। महर्षि कहते हैं यदि 5 घंटे मानो परिक्रमा में गोवर्धन की व्यक्ति है तो एक एक कदम चलता है तो ये लगता तो है कि भगवान की ओर जा रहे हैं या भगवान के लिए चल रहे हैं। वो जो यात्रा होती है वो भगवान के लिए है। ऐसे व्यक्ति दिन भर चलता रहे। हमारे एक मित्र महात्मा थे यहाँ, वो जो स्वामी जी महाराज ने ही उनको रखा था, अपने नृसिंहगिरी जी महाराज की परंपरा के थे। वो यहाँ संगीत सीखने आए थे।
तो मैं परिक्रमा लगाता था उस समय, सुबह सुबह वृंदावन की चला जाता था। तो बोले मैं भी चलूँगा, ठंड का समय था। अब वो नंगे पैर नहीं चल पाते थे, उनको जूता मोजा चाहिए थे। तो बोले साथ चलूँगा किंतु जूता मोजा पहनकर चलूँगा। तो हमने कहा ये यात्रा नहीं होगी, घूमना होगा। आप यात्रा के लिए चलें तो नंगे पैर चले। वो कहते थे ठीक नहीं है, किंतु आश्चर्य की बात बताएं, संग का रंग ऐसा होता है, मैं उनको नंगे पैर तो नहीं ले जा पाया, किंतु कुछ दिन वो हमारे साथ गए तो मैं भी जूता मोजा पहन के जाने लगा। फिर वो यात्रा नहीं हुई, वो फिर केवल घूमना होता था 2 घंटे लगभग। तो यात्रा वह है जो भगवान के निमित्त, भगवान के लिए। ये जो टहलना होता है ये अपने लिए होता है, ये भगवान के लिए नहीं, किंतु यात्राएं ये भगवान के लिए है। भगवान के निमित्त यात्रा हो। और बलि विधान का अभिप्राय कल मैंने निबंध किया था कि सर्व समर्पण हो। जैसे बलि ने अपने मस्तिष्क पर भगवान का चरण पधरवाया, वैसे हमारी अहंता पर भगवान का चरण पधराया जाए। और वैद की दीक्षा भी लेना परम आवश्यक है। महर्षि ने श्लोक उद्धृत किया है, ते नरः पशवो लोके किम तेषाम जीवनम फलम। वो मनुष्य पशु के समान है। कौन सा मनुष्य पशु के समान है? महाराज उसके जीवन का फल क्या है? किम तेषाम जीवनम फलम, अर्थात उसके जीवन का कोई फल वल नहीं है, केवल पशु के समान जीवित है, वह जीवन जी रहा है। कौन सा व्यक्ति? यैर न लब्ध्वा हरेर दीक्षा, जिसने भगवान नाम की, हरि नाम की दीक्षा नहीं ली है। और जिसने दीक्षा भी नहीं ली, नार्चितो व जनार्दन, जिसने जनार्दन का अर्चन नहीं किया, जनार्दन का पूजन नहीं किया। वैद की दीक्षा के साथ साथ तांत्रिकी उपासना, तांत्रिकी उपासना का अभिप्राय है कैसे इसका एक क्रम है। वैसे तो हमारे प्रेमी जन लोग कहते हैं कि प्रेम में नेम नहीं होता है, तो कई लोग तो हमारा चंदन बाद में लगाते हैं, पहले अमुक पुष्प धारण करा दिया, इसका क्रम है। पहले कैसे स्नान कराएं, कैसे पुष्प धारण कराएं, कैसे माला धारण कराएं, ये विधि है। और यह विधि सीखनी चाहिए। जो पूजा करते हैं, कौन सी विधि कब क्या करना है, वो सीख करके कैसे पुष्प माला धारण कराना है, कैसे माला धारण कराना है, इसका महाराज नियम है। आरती कितने बार चरणों में घुमानी है, कितने बार नाभि में घुमानी है, और कितने बार पूरे सर्वांग मुख में घुमाकर फिर सर्वांग में घुमानी। महर्षि हमारे स्वामी जी इशारा कर रहे हैं इतने इतने बार, इसका विधान है। ये नहीं कि एक बार इधर घुमा दिया, एक बार उधर घुमा दिया, एक बार ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। हमारे यहाँ सबका नियम है कि कौन सी क्रिया कितने बार होगी। एक सज्जन के साथ, महापुरुष के साथ मैं दर्शन करने गया था किसी विशिष्ट मंदिर में, पूजक आरती कर रहा था। महाराज जी ने कहा इसने पूजा की विधि सीखी नहीं है, इसको आता ही नहीं पूजा की विधि करना, इसको मंदिर की उपासना किसने दे दी है। तो मैं तो शांत था। बाद में उनसे पूछा कि तुमको मंत्र आते हैं? बोले कहा नहीं आता। विधि सीखी? बोले नहीं सीखी है। तो विधि सीखनी चाहिए। पूजा की एक पद्धति है कि विधि है। तो दीक्षा लेकर के महाराज पुष्प आदि धारण कराने की, माला आदि धारण कराने की कैसी विधि है उसको भी सीखना चाहिए। और मदीय व्रत धारणम, महाराज भगवान के व्रतों का धारण करना। चातुर्मास्यादि व्रत, एकादशाह व्रत आदि का यहाँ वर्णन सीधा स्वामी पाद ने किया है। उन व्रतों का पालन करना। व्रत करने से हमने देखा है कि मन सशक्त होता है, क्योंकि मन की गुलामी व्रत में नहीं होती है।
नियम में व्यक्ति जब बंधता है तो उसमें मन में सामर्थ्य आता है। जैसे आप व्रत में बंधेंगे तो मन संयमी बनेगा, क्योंकि व्रत के अपने नियम हैं, व्रत की अपनी शैली है, अपना ढंग है, और वह सीख करके करना चाहिए। बाद में अब हमारे श्री ठाकुर जी बता रहे हैं, ममार्चना स्थापने श्रद्धा स्वतः संहृत्य चोद्यमः उद्यानोपवना क्रीड पुरमंदिर कर्मणि। ममार्चा स्थापने श्रद्धा, भगवान के मंदिर की स्थापन में व्यक्ति की श्रद्धा हो, अर्थात भगवान ने यदि वित्त दिया हो। आजकल कई लोग कहते हैं मंदिरों की स्थापना की जरूरत नहीं है। बोले इतने मंदिर बन गए हैं, अब नया मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अरे दुनिया में इतने बहुत सारे मकान हैं, अब अपने लिए मकान बनाने की क्या जरूरत है? एक से एक महल बने हुए हैं, फिर आप अपने लिए कोठरी क्यों बनाते हो? अपने लिए कमरा क्यों बनाते हो? अपनी व्यवस्था क्यों करते हो? जैसे आप अपना स्थान बनाते हो, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो मम अर्चा का स्थान है, अर्थात मंदिर, उसकी भी स्थापन करना चाहिए, और स्थापन में श्रद्धा होनी चाहिए। और यदि धन न हो तो महाराज संग्रह करके भी आपस में कई प्रेमी मिल करके आप उसका उद्योग करें, प्रयास करें कि मंदिर की स्थापना हो। और आजकल तो महर्षि ने एक बात और संकेत की, परम आवश्यक है, मंदिर बनाने के बाद निश्चित रूप से उसकी पूजा आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वित्त संग्रह करके जाए, व्यवस्था करके जाए कि कम से कम पूजन की विधि न हो, रुके नहीं, अवरुद्ध न हो कहीं। और यदि आने वाली पीढ़ी नहीं करती तो फिर वो अपराधी है। अगर अपनी व्यवस्था करके गए हैं और बाद वाली पीढ़ी नहीं करती तो फिर अपराधी वो है, अपने अपराधी नहीं है। किंतु अपने व्यवस्था ही नहीं किए कुछ, तो निश्चित रूप से फिर अपने ही अपराधी है। तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि पूजक रहे, सही समय से आरती हो, सही समय से भोग लगे। और पूजक भी आजकल तो भगवान मालिक हैं, मुख में तम्बाकू भरे रहते हैं और पान भरे रहते हैं। ये व्यसनी पुजारी नहीं चाहिए जी। अब वो व्यसन में पुजारी तम्बाकू भरे होगा और आरती करेगा तो ठाकुर जी पर क्या जाएगा? अभिषेक करेगा, तम्बाकू मुख में भरा होगा तो क्या जाएगा? ये व्यवस्था में ध्यान रखने लायक बात है कि विधि से पूजा हो। और यहाँ बात और भी कही गई है, उद्यान और उपवन, बगीचा भी लगाना चाहिए। यहाँ सीधा स्वामी पाद ने कहा कि उद्यान और उपवन दोनों का प्रयोग किया गया है। उद्यान का अर्थ क्या है और उपवन का अर्थ क्या है? उद्यान भी हो और उपवन भी हो। उद्यान पुष्प प्रधानम, उद्यान उस बगीचे का नाम है जिसमें पुष्प प्रधान होते हैं, अर्थात उसमें फलदार वृक्ष प्रधान नहीं है कि आम का वृक्ष चाहिए कि नींबू चाहिए, फल होना चाहिए। उसमें तो पुष्प प्रधान है, भगवान की पूजा में आने वाले पुष्प उसमें खिले और पुष्प उपयोग में आए। और उपवनम फल प्रधानम वनम, उपवन उसका नाम है जिस वन में फल आते हों पर वृक्षों में, तो उपवन भी लगाएं और उद्यान भी लगाएं। और बीच बीच में जैसे पर्वादि में यात्राएं निकलती हैं तो उसके लिए महाराज क्रीड़ा के स्थान भी बनाए। पुर का अभिप्राय अगर संरचना करें तो कोई नगर का नाम भगवान के नाम पर होना चाहिए, मंदिर बनाए। और ये कर्मणि, उसके कर्म में लगा रहे, अर्थात उसकी संरचना में लगा रहे, उद्यान की संरचना में, उपवन की संरचना में, इस प्रकार से लगा रहे। एक बात बहुत दिव्य यहाँ भगवान कह रहे हैं, सन्मार्जनोपलेपाभ्याम
सेकड मंडल वर्तनैहि ग्रह सुषुषमाणम मणम मह्यम दास्यवद महाराज अमाय यद अमाया। स्वयं महाराज पोछा लगाए। ठाकुर जी का मंदिर ये नहीं कि पुजारी ही पोछा लगाएगा। हमने हमारे प्रेमपुरी के ट्रस्टी हैं, प्रेमपुरी आश्रम के, वो जो स्वामी जी महाराज भी जानते हैं उन्हें, इस यात्रा में, कथा यात्रा में वो ऐसे महत्व पुरुष मिले हमको। राजस्थान के हैं, झुंझुनवाला है, और वो उनका रानी सती का मंदिर है। स्वयं उद्योगपति हैं, खूब दास दासी खूब हैं, सुविधाएं हैं सब, किंतु वहाँ मंदिर में हमको कई बार कथा कहने का अवसर मिला। तो मैंने देखा कि सुबह से मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, और 2-2 घंटे खड़े होकर के रानी सती के मंदिर में चबर डुला रहे हैं। जब हो कि तो कथा में मिलते थे, कथा में आकर बैठ जाएं, या सोएं, या भगवती के मंदिर पर सेवा में लगे। तो स्वयं महाराज झाड़ू लगाए, पोछा लगाए। और वैसे तो पहले के समय जो मंदिर होते थे उसके आंगन को गोबर से लीपते थे, गोबर से लेपन आदि का काम भी, और बर्तनों को स्वयं मांजे। वैसे तो भगवान की सेवा में आने वाले जितने पात्र होते हैं, रामानुज संप्रदाय के आधार पर सब पात्रों को पार्षद ही मानते हैं कि भगवत पार्षद हैं, चिन्मय है। और उनका एक नियम है, जैसे पार्षदों के साथ व्यवहार हो वैसे पात्रों के साथ भी व्यवहार हो। और स्वयं महाराज बर्तनों को धोए, किंतु गृह सुषूषणम मह्यम, मेरे घर की, मह्यम गृहम, मेरा घर क्या है, मंदिर भगवान का घर है, तो स्वयं उसकी सेवा करें। किंतु कैसे सेवा करें? बोले दासवत, दास के समान। महाराज जी ने एक बड़ी मीठी चुटकी ली है। महाराज जी तो हमारे क्या कहना, मैं पढ़ रहा था तो हंस भी रहा था। बोले कि भाई आजकल महाराज वैसे तो दास कम मिलते हैं, दास भी आजकल स्वामी होने लगे जी। दास भी अब जब तक स्वामी नहीं लिखाएं तब तक काम ही नहीं बनता है। ब्रह्मचारी भी स्वामी लिखाता है और दास भी स्वामी लिखाता है। तो महर्षि ने क्या टिप्पणी की? बोले अब हम ये काम नहीं करेंगे। बोले क्यों? कहा ज्ञानी हो गए हैं। बोले अब ये हम काम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले हम ज्ञानी हो गए हैं। तो ज्ञानी कौन हुआ? शरीर हुआ है। तो शरीर का यदि अभिमान बढ़ गया तो अभिमानी बने हो तुम। और बोध के बाद तो महाराज देहाभिमान गलित हो जाता है। तो यदि देहाभिमान गलित होता है तो तुमने तो देह का अभिमान ही बढ़ा दिया। बोले राधे श्याम कहो, सीताराम कहो। महर्षि कहते राधे श्याम कहो, सीताराम कहो। ऐसा कौन सा बोध है भाई? ऐसा कौन सा ज्ञान है? इसलिए भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने तो दासवत रहें। और दासवत का अभिप्राय, दास तो बनकर रहे ही, किंतु अमाया, कल मैं निवेदन कर रहा था, बनावटी नहीं होना चाहिए। बनावटी कैसे? अपने अंतःकरण का भाव होना चाहिए। हमने देखा है कि जैसे फोटोग्राफर आ जाते, तो फोटोग्राफर आ जाते तो नेता लोग भी झाड़ू ले लेते। अब वो झाड़ू लेकर के जो फोटो खींची जाती है, क्या वह दास के समान है क्या? वो तो केवल बनावटी मामला है। वो बनावटी दासपना नहीं होना चाहिए। हृदय से दास का भाव हो, हृदय से सेवा का भाव हो, उसमें बनावट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस ढंग से यदि वह महाराज सेवा में संलग्न रहता है तो निश्चित रूप से उसका अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण होता है। एक तो भगवान के मंदिर की झाड़ू सेवा पोछा भी करे, पात्रों को भी मार्जन करें, वहाँ का सफाई का भी ध्यान रखे, और अपने को
दास के समान रखे, दास समझ करके कि मैं यहाँ का दास हूँ, मैं यहाँ का सेवक हूँ। और ये बनावटी भाव नहीं होना चाहिए, ऊपर का भाव न हो केवल। महाराज हमने देखा है कि कई बार लोग भाषा में तो इतने विनम्र दिखते हैं, किंतु व्यवहार करो तो पता चलता है कि अभिमान कूट कूट करके भरा है। मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका परिकर हूँ, बहुत भाषा बोली जाती, रोज मिलते ही रहते हमको तो कई प्रकार के लोग, किंतु जैसे व्यवहार करो तो महाराज वो भाषा थी बनावटी थी, इसलिए इसमें बनावट नहीं होना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं अमानित्व मदम्भित्वम कृतस्या परिकीर्तनम अपि दीपावलोकम में नोपयुंजान निवेदितम। अमानित्व, हमारे जीवन में मान की कामना न हो, ध्यान रखना, सम्मान पाने की अभिलाषा न हो, अभिमान न हो, मान न हो। भक्त को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और अभिमान के साथ साथ भगवान कह रहे हैं अदम्भित्वम, दंभ नहीं, बनावट नहीं। जीवन में विनम्रता न हो, किंतु तब भी विनम्रता का प्रदर्शन हम जैसे हैं उनके हैं, बनावट न हो। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर शास्त्रों में बहुत चर्चा है, महाभारत आदि में भी और भी कई पुराणों में मैं देखा, कृतस्य अपरिकीर्तनम, जो भी अपने द्वारा कर्म शुभ बने उसका अपने मुख से कभी कीर्तन नहीं करना चाहिए, अपने मुख से उसकी चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए, उससे हानि बहुत है। एक तो किए का फल नहीं मिलता है, और अपने आप बार बार गाने से तो अपनी कीर्ति तो होगी नहीं उससे। कोई दूसरे कहे कि भाई ये बड़ी भक्ति करता है तो ठीक है, अपने ही इतने माला जपा था, आज ऐसा भाव आया, आज ऐसा चिंतन आया, आज ऐसा आया, ये इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे स्वप्न में आज भगवान ने दर्शन दे दिया हमको, हमको अमुक हो गया, अमुक हो गया, अपनी चर्चा बिल्कुल न हो किसी के सामने। ये कहते हैं कृतस्य अपरिकीर्तनम, अर्थात जो भी हमने किया है कर्म, उस कर्म की कोई चर्चा नहीं। हमारे एक महात्मा कहते थे कि सामने वाला यदि कहे कि आप ऐसा करते हो तो कहे हाथ जोड़ करके कह दे कि वो ठाकुर करवाता है तो वही करवाने वाला, वही करने वाला, हमको तो केवल उसने निमित्त बना रखा है। और सचमुच में उनके बगैर कोई क्या कर सकता है, एक पत्ता भी हिलेगा नहीं जी, आंख की पलक भी झपकेगी नहीं उनकी कृपा के बगैर। इसलिए कोई भी चर्चा महाराज नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ एक बात कही है, इस पर हमारे इस श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीधर की व्याख्या अगल बगल जितने श्लोकों सबसे ज़्यादा की है। उसका हेतु यही है कि क्योंकि कहीं व्यक्ति के जीवन में, और महाराज जी ने भी बहुत खुलकर इस पे बात कही है, क्यों अपि दीपावलोकम में नोपयुंजन युंजान निवेदितम। इसका अर्थ यह है कि यदि भगवान के लिए दीपक जलाए तो उसके प्रकाश में फिर अपना काम न करे, अथवा सीधा साधा अर्थ तो ये समझ में आता है कि जो भगवान को नैवेद्य आदि भी समर्पित कर दे,
उसका भी उपयोग फिर अपने अर्थ में, अपने प्रयोजन में न ले। ये सामान्य अर्थ इसका है, किंतु ऐसा अर्थ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कारण क्या है कि भगवद प्रसाद की तो बहुत महिमा है। नैवेद्य यदि व्यक्ति स्वीकार करता है तो उसके विषय में तो पुराणों में कई प्रकार की महाराज चर्चाएं की गई है कि यदि व्यक्ति महाराज अपने जीवन में भगवान का प्रसाद स्वीकार कर ले, महाराज जी ने इन श्लोकों को यहीं से उद्धृत किया है, तो निश्चय विष्णुर निवेदितान्नेन यष्टव्यम देवतांतरम। वैसे तो नियम यह है कि जो भगवान विष्णु को नैवेद्य लगाएं उसके बाद दूसरे देवताओं को भी नैवेद्य लगाया जा सकता है, किंतु दूसरे लोग देवताओं को नैवेद्य समर्पित करने के बाद फिर विष्णु भगवान को निवेदन नहीं करना चाहिए। पितृभ्यश्च महाराज चैव तदेवम। अगर मानो भगवान का भोग लगाकर उससे पितरों का तर्पण तो आप कर सकते हैं, उससे निश्चित रूप से पितरों का कल्याण होगा, किंतु पितृ भोग लगाने, तर्पण लगाने के बाद फिर उससे भगवान विष्णु का पूजन करना निषिद्ध है। किंतु महाराज एक बात की बहुत संगति लगी हमको कई बार खटकता था। अधिकतर मंदिरों में जाओ ना, तो मंदिरों में जब व्यक्ति चरणोदक देता है पुजारी, तो चरणोदक लेकर के व्यक्ति पी लेता है, फिर उसके मस्तिष्क में यहाँ डाल लेता है ऊपर। तो हमको लगता था जूठा जल फिर सर में क्यों डालते हैं, और जूठा हाथ फिर मस्तिष्क में क्यों लगाते हैं। अगर माताएं लगाएं तो लगता था चलो शायद बाल में अपने पोंछ रही होंगी हाथ, किंतु पुरुष भी लगा लेता है। किंतु यहाँ वर्णन है महाराज, पादोदकम च निर्माल्यम मस्तके यस्य सोच्युतः। भगवान का पादोदक और भगवान का निर्माल्य, भगवान नारायण का पादोदकम च निर्माल्यम मस्तके यस्य सोच्युतः। महाराज जिसके मस्तिष्क में भगवान का चर्मोदक हो और भगवान का निर्माल्य हो, यस्य सो अच्युतः, वह साक्षात अच्युत भगवान के समान है। इसलिए उसको धारण करने में यदि हृदि रूपे मुखे नाम नैवेद्याद उदरे हरे, देखो कितनी बढ़िया बात है। हृदि रूपम, हृदय में भगवान का रूप हो और मुख में भगवान का नाम हो, मुखे नाम और नैवेद्य यद उदरे हरे, जिसके उदर में, पेट में भगवान का नैवेद्य हो, अर्थात जो भगवान को भोग लगाया गया है वह भोग जिसके उदर में हो। और इतना नहीं, पादों को पादोदकम च निर्माल्यम मस्तके यस्य सोच्युतः, जिसके मस्तिष्क में महाराज भगवान का निर्माल हो, पादोदक हो, तो निश्चित रूप से वह भगवान अच्युत के समान है। इस प्रकार से महाराज महिमा गाई गई है। तो यदि महिमा गाई गई है और यहाँ का के एक बार निवेदन करके फिर उसको अपने उपयोग में लेना, तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर इस कार्य किया। महाराज जी कहते मानो गायों के लिए जमीन दे दी, किंतु उस जमीन का उपयोग फिर अपने लिए करना अपराध है। भगवान नारायण के लिए कुछ धन दान दे दिया। हम तो मध्य प्रदेश आदि में जाते हैं, बहुत सारी जमीनें भगवान के नाम लगी है मंदिरों के, और वो लोग सब उपयोग अपने लिए करते हैं। इसलिए महाराज फिर लगभग वंश नष्ट हो जाते हैं। भगवान को जो समर्पित कर दिया गया वह भगवान के उपयोग में आए, फिर अपने उपयोग में न ले। अथवा महाराज जी ने एक अर्थ और भी किया, मानो एक बार पधरा दिया भगवान को आभूषण और बाद में फिर अपने पहन लिया, फिर बाद में फिर पहना दिया, तो भगवान को पधराई हुई वस्तु आप प्रसाद में लेकर दोबारा फिर उनको पधरा नहीं सकते हो। जैसे मानो भगवान का निर्माल्य मिला और आप गले में आपको पहना दिया, पुजारी ने दे दिया, आप उतार कर फिर कह दो उनको धारण करा दो। तो हमारे साथ तो कई बार होता है,
वो सेठ लोग आते बेचारों को जानकारी नहीं होती है, तो कथा में आए और हमने अपना उतार करके माला उनको पहना दिया, तो फिर उतार करके हम अपना माला हमको पहना के चले जाते हैं। तो अब ये उतरा हुआ माला अगर प्रसाद में, किंतु फिर बाद में अपने गुरुजनों को नहीं पहनाना चाहिए। एक बार जो निश्चित रूप से यदि उनको समर्पित कर दिया तो फिर अपने को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बार बार यह बात कही जा रही है कि भगवान को निवेदित करने के बाद वह प्रसाद हो गया, और प्रसाद तो सबको वितरण करके ही उपयोग में लाना चाहिए। अभी दीपावलोकम में नोपयुंजान निवेदितुम। अब एक जगह राजस्थान में कथा करने के लिए मैं गया था, तो कथा की पूर्णाहुति के दिन गोदान देना था, तो बड़ी अच्छी गाय मंगाई जजमान ने, बड़ी सुंदर गाय थी। तो जब गोदान का संकल्प करना था तो मेरे को बुलाया, बोले आप भी आ जाओ। तो जब व्यक्ति दान देने के लिए संकल्प पड़ रहा था तो हमने कहा दान किसको दे रहे हो? बोले अपने नौकर को दे रहा हूं। तो हमने कहा ये तो शास्त्र की विधि नहीं है, नौकर ब्राह्मण है। बोले नहीं। तो हमने कहा इसको क्यों दे रहे हो दान? अरे बोले बानिया हूं ना, तो लाभ देख रहा हूं। हमने कहा क्या लाभ मिलेगा? बोले एक तो सेवक को जीविका मिल जाएगी और इसका दूध हमको मिल जाएगा, इसका दूध हमको मिल जाएगा। तो हमने कहा सब जगह बनिया मत बनो भाई, एक ही लाभ लो। ये सब जो लाभ लेने के चक्कर में पड़ते फिर कोई लाभ नहीं मिलता हूँ, सब डूब जाता है। हमने कहा किसी ब्राह्मण को दो, अब ये लाभ इधर भी दान का भी लाभ मिल जाए, फिर गाय के दूध का भी लाभ मिल जाए, अमुक का लूप मिल जाए, अमुक का मिल जाए। ये शास्त्र की विधि नहीं है जी। एक बार दान दे दिया, यहाँ एक माता जी हैं, उन्होंने एक मेरे माध्यम से किसी बच्चे को मोटरसाइकिल का दान दिया। तो बाद में उनको बुलाना था, तो हमने कहा कि तुम चले जाओ। तो बालक लेने गया, तो बोले इस मोटरसाइकिल में तो नहीं बैठूंगी मैं, इस मोटरसाइकिल में। हमने कहा क्यों इस मोटरसाइकिल में क्यों नहीं बैठोगी? बोले ये दान हमने दिए, तो दान दी वस्तु का फिर उपयोग हम कैसे करें? एक माता जी ने तो अभी कहा कि हमको बछिया का, उनसे 8-10 गाय दान दे चुकी है। तो हमने कहा एक बछिया दान देनी है जो बहुत छोटी हो। हमने कहा उसको क्यों देना है? बोले जब तक वो बड़ी होगी यहाँ गाय का दूध देगी तब तक मैं मर जाऊंगी, नहीं तो गाय यदि दिया तो निश्चित रूप से उसका दूध तो हम ही पिएंगी। जो गाय बछड़ा वाली दिया तो उसका आश्रम में दूध आता है, तो उसका दूध हम पिएंगी, तो निश्चित रूप से उसका फल हमको कहाँ से मिलेगा? तो हमको बछिया देनी है कि 2-4 साल में वो बड़ी होगी, दूध देने लायक होगी, तब तक अपना शरीर पूरा हो जाएगा। हमको बड़ी खुशी हो। अपने कहा जरूर करो, ये शुभ संकल्प है। तो निश्चित रूप से भगवान भी यही कह रहे हैं कि ऐसा जो दान दिया हुआ है वो फिर अपने उपयोग में न लिया जाए। निश्चित रूप से अपने उपयोग में लिया हुआ फिर वह उस रूप में लाभ देता नहीं है। यद यद इष्टतमम लोके यद चाति प्रिय आत्मनः तत्तन निवेद एन मह्यम तदा अंतयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कि जो जो वस्तु तुम्हें प्रिय है, यद यद इष्टतमम लोके, इस लोक में जो जो चीज तुम्हें प्रिय है वही प्रिय वस्तु ही परमात्मा को समर्पित करना चाहिए, अप्रिय नहीं। हम लोगों के यहाँ तो एक कहावत है गांव में, मरी बछिया बामन के नाम। अभिप्राय क्या है? गाय मर रही है, उसको उठा करके खेतों में दफनाना पड़े या कहीं देना पड़े, अब दूध देने तो योग्य है नहीं। तो बोले अरे गाय देने से बैतरणी नदी पार हो जाते हैं, तो बुलाओ ब्राह्मण को दान में दे दो। ये दान उचित नहीं है। जो प्रिय हो, वस्त्र भी देना हो तो अच्छे से अच्छे जैसे वस्त्र हम पहनते हैं। हमें एक बात बहुत अच्छी लगी, बंबई में
आनंद जयंती पर कुछ बांटते हैं ब्राह्मणों को। वहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज चले गए थे तो मेरे को देना था, व्यवस्था करनी थी। तो मेरे सामने बात आई तो हमने कहा कैसे लोग ब्राह्मण आते हैं, विद्वान आते हैं, कैसे आते हैं, उनके आधार पर दिया जाए, जैसा दान लेने वाला है उसके आधार पर दिया जाए। तो हमारे सोम दत्त भैया ने एक बात बड़ी बढ़िया कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप लेने वालों के आधार पर मत दो, आप महाराज श्री के आधार पर दो। वो कैसी वस्तु देते, वो कितना दक्षिण, वो लेने की योग्यता उनकी है कि नहीं, उसका दर्शन मत करो। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जिनके निमित्त दिया जा रहा है उनके हृदय को देखकर, हमारे हृदय पर नहीं। संकीर्णता तुरंत मिट गई। हमारे चित्त की जो संकीर्णता थी उन्होंने संकीर्णता मिटा दी। अरे भाई, हम किसके निमित्त दे रहे हैं? भगवत निमित्त दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। किंतु महाराज ऐसी वस्तु की उपयोग ही ना आ सके। जो जो वस्तु प्रिय हो, अर्थात अच्छी से अच्छी वस्तु देनी चाहिए। यच्चाति प्रियमात्मनः, वो प्रदान करें। और भगवान कहते हैं तद निवेदयेन मह्यम, जो मेरे को निवेदित किया जाता है। कितनी बढ़िया बात है। भगवान को निवेदित करने पर क्या होता है? वो जो एक वस्तु है वह अनंत हो जाती है। कैसे अनंत हो जाएगी? आप जरा विचार करो। करोड़ों रुपए हैं, उसमें अपना भी 1 रुपया डाल दो तो करोड़ों के साथ मिलकर के करोड़ की संख्या तो बन जाएगा। तो जो अनंत परमात्मा है और सबके मालिक वही हैं, अपना तुच्छ कर्म, अपनी तुच्छ वस्तु हम उसमें समर्पित कर दें, अपनी अलग सत्ता ही न रखें। यही कारण है नारायण कर्मकांड में, कर्मकांड की विधि के आधार पर कोई भी कर्म होता है तो अनेन कर्मणा कृतेन, जो ये कर्म बना है भगवान के चरणों में समर्पित करने की विधा है। समर्पण से एक भी अनंत बन जाता है। तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। बाद में 11 स्थानों पर भगवान ने अपनी आराधना की बात कही जो प्रत्यक्ष है, आज भी हैं। सूर्य है, अग्नि है, ब्राह्मण है, गाय है, वैष्णव है, आकाश, मरुद, जल, भू और महाराज आत्मा, सर्वभूतानि भद्र, सब पूरे जीव, इनका पूजन किया जाए और भगवत स्वरूप से पूजन किया जाए। किंतु किस विधि से किसका पूजन करना है इसकी भी चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो किस विधि से कैसे पूजा की विधि है उसकी चर्चा नारायण क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल से